नमस्कार। अभी तक में आपका स्वागत है। मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। संभल में हिंदू जागृति मंच के सदस्यों ने विजय दिवस को विजय उत्सव के रूप में मनाते हुए किया भारत माता का पूजन। मिष्ठान वितरण कर मनाई खुशी। जनपद बिजनौर के धामपुर में नहटोर मार्ग पर अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत। जनपद बिजनौर के नगीना स्थित दयानंद वैदिक कन्या इंटर कॉलेज में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मनाया गया अमृत महोत्सव। जनपद बिजनौर के नजियाबाद में बैंक कर्मचारियों ने सरकार द्वारा किए जा रहे बैंकों के निजीकरण के विरोध में की 2 दिवसीय हड़ताल। सरकार के विरोध में की नारेबाजी। जनपद संभल के कस्बा असमोली में विकास विकलांग सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने सरकार द्वारा दिव्यांगों, वृद्धजन एवं कुष्ठ रोगियों आदि की पेंशन में बढ़ोतरी किए जाने पर मनाया जश्न। जनपद संभल के बहजोई स्थित पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक संभल ने अर्दरी रूम का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जनपद संभल के नखासा थाना क्षेत्र स्थित गांव ठिल्लूपुरा के ग्रामीणों ने राशन डीलर पर लगाया कम राशन देने का आरोप। अधिकारियों से की जांच की मांग। बिजनौर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बतौर विशिष्ट अतिथि रहीमा पब्लिक स्कूल में गरीब असहाय लोगों को लिहाफ एवं निर्धन छात्र छात्राओं को वितरित किए स्वेटर। बिजनौर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने जूना अखाड़ा स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज के साथ किया विदुर कुटी का भ्रमण। बिजनौर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में स्वीप के अंतर्गत महिला मतदाता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जिलाधिकारी ने सामूहिक रूप से दिलाई 100% मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ। धामपुर में भाजपा विधायक अशोक कुमार राणा ने लखनऊ में ऊर्जा मंत्री से भेंट कर क्षेत्र में विद्युत संबंधी किसानों की समस्याओं से कराया अवगत। ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निस्तारण के लिए किया निर्देशित। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर लॉगिन करिए। अभी तक चैनल को सर्च कर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए अपने जिले की खबरों के साथ। अब खबरें विस्तार से। संभल में बहजोई मार्ग पर हिंदू जागृति मंच द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मंच के सदस्यों ने 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पर भारत की सबसे बड़ी जीत का जश्न मनाया गया। इस मौके पर भारत माता के चित्र के समक्ष माल्यार्पण कर पूजन किया गया और मिष्ठान वितरण कर अपनी खुशियां साझा की गईं। बैठक में अपने संबोधन में वक्ताओं ने कहा कि 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ने की हिमाकत तो कर दी, लेकिन भारतीय सेना का सामना न कर सका और महज 13 दिन के अंदर 16 दिसंबर को पूर्वी पाकिस्तान सदा सदा के लिए अलग होकर बांग्लादेश बन गया। इसके लिए भारतीय सैनिकों की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। वक्ताओं ने बताया कि भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाते हुए पाकिस्तान के 93,000 युद्धबंदी बनाए थे और पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के बाद पाकिस्तान की गलती को माफ करते हुए युद्धबंदियों को स्वतंत्र कर दिया गया था। यही भारत की सबसे बड़ी जीत थी। इस दौरान कार्यक्रम में हिंदू जागृति मंच के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। संभल से संजीव गुप्ता की रिपोर्ट। आज के दिन 16 दिसंबर को सन 1971 में पाकिस्तान की फौज के 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण भारतीय फौज के सामने यह सिद्ध करता है, ये दर्शाता है कि भारत पहले किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर किसी ने छेड़ दिया तो फिर उसे छोड़ता नहीं। केवल और केवल 13 दिन में विजय प्राप्त करके, विजय दिवस मनाकर, विजय की घोषणा करके भारतवर्ष ने जो मैसेज दिया, जो संदेश दिया, पाकिस्तान पर सबसे बड़ी जीत हिंदुस्तान की। आज का दिन केवल विजय दिवस नहीं,
विजय पर्व के रूप में घर घर मनाया जाना चाहिए और हम मना रहे हैं। हिंदू जागृति मंच की ओर से आज विजय पर्व, विजय उत्सव मनाकर हमने भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण किया, पुष्पार्चन किया, दीप प्रज्वलित किया और सबने यह प्रण किया कि हे भारत माता, हम आपके लिए विश्व गुरु के स्थान पर आसीन करेंगे। और वह दिन हम अपनी आंखों से नजदीक देख रहे हैं कि केवल हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया भारत माता की जय जय के जयघोष लगाएगी। आज विजय पर्व पर सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं, बधाइयां। भारतीय फौज के अदम्य साहस का आज का पर्व सबके लिए शुभ हो। हिंदू जागृति मंच की ओर से भारत माता को माल्यार्पण करके हम सबने मिष्ठान एक दूसरे को खिलाकर अपनी खुशियां साझा की हैं। हिंदू जागृति मंच की ओर से विजय पर्व की सभी को बधाइयां, शत शत शुभकामनाएं। जनपद बिजनौर के धामपुर में नेहटोर मार्ग पर उस वक्त बड़ा हादसा हुआ जब एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार नेहटोर क्षेत्र निवासी दो युवक राजू और सुधीर बाइक पर सवार होकर नेहटोर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी अज्ञात वाहन चालक की तलाश की जा रही है। वहीं युवकों की मौत की सूचना मिलने पर उनके परिवार में भी कोहराम मच गया। नेहटोर से जहीन अंसारी की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के नगीना स्थित दयानंद वैदिक कन्या इंटर कॉलेज में भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर देश भर में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करना तथा उनके कार्य को सुगम बनाना है। कार्यक्रम में कॉलेज की छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं कॉलेज की शिक्षिकाओं ने भी देशभक्ति गीत की उत्कृष्ट प्रस्तुति देकर सभी लोगों को सराहना करने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर कार्यक्रम की संचालिका श्रीमती नेहा चौधरी, सह संचालक जरीना खातून सहित कॉलेज स्टाफ और छात्राएं उपस्थित रहीं। नगीना से कृष्णतार शर्मा की रिपोर्ट। शिक्षकों, बहनों और कर्मचारीगण, आज स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को मनाया जा रहा है और इस 75वीं वर्षगांठ का आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में इसको हम मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और पहले जो कि अंग्रेजों के अधीन था और उसके बाद आजादी के 75 साल का ये जश्न 12 मार्च 2021 से शुरू हो चुका है, जो 75 सप्ताह तक चलेगा।
और 15 अगस्त 2023 के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर इस अमृत महोत्सव का समापन होगा। और ये तो सभी को पता है कि हमारा देश जब आजाद हुआ था तो कितने जो इसके अंदर जिन्होंने सहयोग किया था आजादी में, कितने शहीद हुए थे। तब ये जो शहीद हो गए और जिन्होंने कभी अपना नाम किसी पत्थर पे लिखवाने की कोशिश भी नहीं की, जिन्होंने ये सोचा भी नहीं कि मैं इतिहास के पन्ने पे लिखा जाऊं, जिन्होंने सिर्फ ये सोचा कि मेरे देश के लोग किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, मेरे देश के लोग किसी के आगे झुके ना। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक डी चैनल का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। जनपद बिजनौर के नजियाबाद में बैंक कर्मचारियों ने सरकार द्वारा बैंकों का निजीकरण करने के विरोध में 2 दिवसीय हड़ताल की और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। बैंक कर्मचारियों की मांग है कि निजीकरण जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। एक बैंक कर्मचारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार बैंकों का निजीकरण करके गरीब और किसानों का नुकसान कर रही है। प्राइवेट बैंकों में गरीब किसान लोगों का खाता नहीं होता क्योंकि वहां हजारों रुपए से खाता शुरू होता है, इसलिए एक आम आदमी का खाता सरकारी बैंक में ही होता है। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि यदि सरकार ने बैंकों का निजीकरण बंद नहीं किया तो अभी केवल 2 दिन की हड़ताल की है, आगे वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। कर्मचारियों ने कहा कि जिस तरह से सरकार ने कृषि बिलों को वापस लिया है उसी तरह से बैंकों के निजीकरण बिल को भी सरकार को वापस लेना होगा। नजियाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। जी, आपका नाम? जितेंद्र कुमार साहब। क्या पद है आपके पास बैंक में? कौन से बैंक में? मैं भारतीय स्टेट बैंक मंडावली में शाखा प्रबंधक हूं। और सरकार की ये प्राइवेटकरण की नीतियों के विरोध में हम बैंक वालों ने 2 दिन की हड़ताल की है और अगर इसके बाद भी ये बिल वापस नहीं होता है तो बैंकर साथी अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और तब सरकार को निश्चित रूप से बिल वापस लेना ही पड़ेगा, जैसे अभी किसान बिल पे किया है। तो अभी भी समय है सरकार के पास, ये बिल वापस ले और जनता के हित में, देश के हित में सरकारी संस्थानों को ना बेचे। और क्या मांगे हैं आपकी? यही एक मुख्य मांग है कि निजीकरण ना किया जाए। अगर निजी संस्थान इतने ही अच्छे हैं तो देश में पहले से 22 प्राइवेट बैंक हैं, आप उनसे जनता की सेवा करा लीजिएगा। एक भी बैंक में आपको जनता के छोटे लोगों के खाते नहीं मिलेंगे। 10,000 25,000 से उनके यहाँ खाते होते हैं। कोई किसानों को लोन नहीं दिया जाता है, छोटे व्यापारियों को लोन नहीं दिया जाता। पीएम स्वनिधि में 10,000 रुपए वाले लोन सरकारी बैंकों ने 95% लोन बांटे। आपके अनुसार की बात करें तो गरीबों को नुकसान है निजीकरण होने से बैंकों को? निश्चित तौर पे आप देख लीजिए कितने प्राइवेट बैंकों में गरीबों के खाते हैं। आपका कितनी बैंक में प्राइवेट बैंकों में खाता है? मेरा तो एक में भी नहीं है। ये पूंजीपतियों को जो संस्थान बेचे जा रहे हैं, पहले देश अंग्रेजों का गुलाम था, आगे चल के पूंजीपतियों को गुलाम रहेगा। तो आपका 2 दिवसीय था, कल और आज? जी, कल और आज 2 दिन की हम लोगों ने संपूर्ण हड़ताल। इसकी क्या सैलरी कटी है आपकी? हम लोग हड़ताल पे जब भी रहते हैं तो काम ना करने के लिए वेतन भी नहीं लेते हैं और 2 दिन की तनख्वाह हम लोगों ने सरकार को दी है और जल्दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की हम लोग घोषणा करेंगे अगर सरकार ये बिल वापस नहीं लेती है। जनपद संभल के नखासा थाना क्षेत्र के ग्रामीणों ने राशन डीलर पर कम राशन देने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि राशन वितरण में किसी प्रकार की घटतोली न की जाए, इसलिए पर्यवेक्षक की ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन ग्राम ठिल्लूपुरा, महमूदपुर, इम्मर आदि पर जाकर देखा तो पर्यवेक्षक मौके से गायब मिले और डीलर अपने मनमाने ढंग से राशन वितरण करते नजर आए। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का आरोप है कि राशन डीलर मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे। एक तरफ तो सरकार द्वारा गरीब कल्याण योजना के तहत सभी कार्ड धारकों को और पात्रों को मुफ्त में खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है, दूसरी तरफ राशन डीलरों द्वारा वितरण में घटतोली की जा रही है। ग्रामीणों ने अधिकारियों से मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई की मांग की। संभल से संजीव गुप्ता की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अंकित। कहाँ रहते हो? यारपुर। अच्छा, जहाँ पे आप राशन लेना है कौन सा गाँव है? ठल्लूपुर। ठल्लूपुर। डीलर कौन है यहाँ पे, पता है आपको? ना, नाम की नहीं पता है। अच्छा, तो आपकी पर्ची में कितने नाम है? 2 यूनिट है। अच्छा, राशन 10 किलो मिलता है आपको पूरा? 9 किलो मिलता है। कब से दे रहे हैं 9 किलो? हमने यारपुर से भी 9 किलो लिया और यहाँ से भी 2 बार लेके गए, 9 किलो लिया। 9 किलो दिया। हाँ। ठीक। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हो?
अच्छा, जहाँ पर राशन लेना है कौन सा गांव है ये? ठल्लूपुरा। तो आप राशन जो लेने आई हो तो राशन आपको पूरा मिलता है हर बार? कम मिलता है? 9 किलो मिलता है। आपके नाम 2 है कार्ड में, तो आपका तो उसमें 10 किलो बैठ रहा है, फिर आप 9 किलो क्यों ले रही हो? आपने कहा नहीं कि 10 किलो बैठ रहा है हमारा। क्या नाम है गांव का नाम? यारपुर। जहाँ पर आप राशन लेना है कौन सा गांव है ये? ठल्लूपुरा। कितने नाम है आपकी पर्ची में? अभी तो 2 यूनिट है। 2 यूनिट है। कितना मिलता है आपको? 10 किलो राशन मिलता है? नहीं, 10 किलो मिल रहा है। 10 नहीं मिला है अभी। कितना मिला तुम्हें? अब नहीं पता, देखो पहले 9 किलो मिला है। क्या नाम बेटा आपका? आपका गांव कौन सा? यारपुर। जो आप यहाँ राशन लेना है कौन सा गांव आपका ये? ठल्लूपुरा। तो आपकी पर्ची में कितने नाम है? 4 नाम है। तो आपको पूरा 20 किलो राशन देते हैं डीलर साहब? 18 किलो देते हैं। तो 18 किलो कब से दे रहे हैं आपको ये? 1.5 साल से ज्यादा हो गया। तो 18 किलो देते हैं। आपने कहा नहीं कि हमारा राशन 20 बैठ रहा, 4 नाम है तो क्या कहा इन्होंने? मना कर दिया? क्या बोला? इतने आता है ऊपर से इतना आता है। बिजनौर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में स्वीप के अंतर्गत महिला मतदाता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिजनौर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित अधिकारियों, अध्यापकों एवं छात्राओं को सामूहिक रूप से मताधिकार का 100% प्रयोग करने की शपथ ग्रहण कराई गई। साथ ही जिलाधिकारी ने अध्यापकों से आह्वान किया कि मतदाता की जागरूकता के लिए कॉलेज में समय समय पर नुक्कड़ नाटक, रंगोली, चित्रकला, पेंटिंग और स्लोगन प्रतियोगिता आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। इसी के साथ उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी शिक्षण संस्थाओं में स्वीप से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन करें, जिसमें मत के महत्व एवं मतदाता के अधिकार व कर्तव्य आदि विषयों को महत्वपूर्ण रूप से शामिल किया जाए। इस अवसर पर कॉलेज स्टाफ तथा अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। बिजनौर के रहमिया इंटर कॉलेज में सामाजिक एवं चैरिटेबल संस्था बिजनौर मुस्लिम फंड की ओर से लिहाफ वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने गरीब, असहाय एवं जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए। साथ ही इस मौके पर निर्धन छात्र छात्राओं को सर्दी से बचाव के लिए स्वेटर भी वितरित किए गए। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम का आयोजन कर गरीबों की सेवा करने वाले लोगों की सराहना की। साथ ही उन्होंने साधन संपन्न लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग अपने आसपास असहाय और जरूरतमंद लोगों का ध्यान रखें। कार्यक्रम में मुस्लिम फंड के अधिकारी, कर्मचारी सहित कॉलेज स्टाफ और लाभार्थी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। बिजनौर में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने जूना अखाड़े के अध्यक्ष स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज के साथ विदुर कुटी का भ्रमण किया। इससे पूर्व अधिकारियों द्वारा अखाड़े के अध्यक्ष स्वामी जी का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। भ्रमण के दौरान विदुर कुटी स्थित आश्रम और व्यवस्थाओं आदि का जायजा लिया गया और वहां कार्यरत कर्मचारियों से विस्तार पूर्वक जानकारी ली गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने वहां रखरखाव, सफाई व्यवस्था आदि के विषय में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया। भ्रमण के दौरान जनपद के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बने रहिए अभी तक के साथ और देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।